अरे दीनू, ये किसे ले आया अपने साथ? मास्टर किशन लाल ने अपने नौकर दीनू से पूछा। मालिक, हेजे से पत्नी चल बसी। ये अकेली जान कैसे रहता गांव में? कोई रिश्तेदार भी तो ऐसा भरोसेमंद नहीं है जिसके पास इसे छोड़ देता। मेरा एक छोटा भाई है, लेकिन उसकी पत्नी की वजह से उसकी चलती नहीं है। इसे पढ़ने का बहुत शौक है और होशियार भी है। मैंने सोचा आपकी छतर छाया में रहेगा तो और होशियार हो जाएगा पढ़ने में। किशन लाल जी का नौकर दीनू बोला। मास्टर किशन लाल बोले, इधर आओ, क्या नाम है तुम्हारा? जी मालिक, श्रीधर, उस 16 साल के बच्चे ने जवाब दिया। बहुत अच्छी बात है दीनू, अगर तुम्हारा बेटा पढ़ना चाहता है तो मुझसे बन पड़ेगा, मैं करूँगा इसके लिए। मास्टर किशन लाल बोले। आपकी बहुत बहुत कृपया मालिक, आपका घर खुशियों से भरा रहे, आप सदा ऐसे ही मुस्कुराते रहे, दीनू बोला। तभी मास्टर जी की मुस्कान को नजर लग गई। उनकी दूसरी पत्नी सिया दुलारी की कर्कश आवाज सुनाई पड़ी। पता नहीं, एक काम ठीक से नहीं कर सकती, कुछ काम काज ठीक से नहीं सीखेगी तो ससुराल वाले कहेंगे कि हाँ, कुछ नहीं सिखाया माँ ने, सौतेली माँ जो ठहरी। सिया दुलारी जिस पर चिल्ला रही थी वो थी उनकी बेटी, मास्टर किशन लाल जी की पहली पत्नी सुमित्रा से हुई उनकी 20 साल की बड़ी बेटी प्रतिमा। देखने में बहुत ही खूबसूरत, नीली आंखें, सुए जैसी नाक, गुलाब की तरह होठ, लंबे घने सुनहरे बाल, काम काज में भी निपुण, कढ़ाई बुनाई भी कर लेती है, खाना भी बहुत अच्छा बनाती है, घर के सारे काम करती है, पढ़ाई में भी होशियार थी। लेकिन 12वीं पढ़ने के बाद सौतेली माँ ने घर के कामों के लिए उसकी पढ़ाई बंद करवा दी। फिर भी सौतेली माँ दिन भर उसके ऊपर कुड़कुड़ करती रहती है। तभी किशन लाल जी ने आवाज दी, अरे भाग्यवान, किसके ऊपर चिल्ला रही हो? कभी कभी प्यार से भी बात कर लिया करो। अपनी फूटी किस्मत को कोस रही हूँ जी। भगवान ने न जाने कौन से जन्म का बैर निकाला है जो तुमसे ब्याह दी गई, और लिखा ही क्या है मेरी फूटी किस्मत में सिवाय रोने के? सिया दुलारी बोली। तभी मास्टर जी ने प्रतिमा को आवाज दी, प्रतिमा बेटी, यहाँ तो आना। आई पिताजी, प्रतिमा ने कहा। प्रतिमा बाहर आई तो श्रीधर उसे देखते ही रह गया। इतनी सुंदर लड़की जिसने कभी गांव में नहीं देखी थी। मास्टर किशन लाल बोले, देखो ये है श्रीधर, मेरा कोई पुराना कुर्ता और धोती पड़ा हो तो इसे दे देना। देखो इसके कपड़े कैसे फटे हुए हैं, और अंदर से कुछ जलपान ले आओ, दीनू और श्रीधर के लिए, दोनों भूखे होंगे। और हाँ, अब थोड़ा ज्यादा खाना बना लिया करो, अब श्रीधर भी यहीं रहेगा अपने बाबा के साथ। प्रतिमा बोली, जी पिताजी। प्रतिमा ने एक नज़र श्रीधर की ओर देखा और अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद कुछ पूड़ी कचौड़ी और सब्जी लेकर बाहर आई और बोली, लीजिए दीनू काका। दोनों बाप बेटे सुबह के भूखे थे, दोनों ने मिलकर खाना खाया। फिर दीनू बोला, अब हम अपनी नौकरों वाली झोपड़ी में जाते हैं और मैं गाय को देखता हूँ, उसे दाना पानी देकर गोबर साफ किए देता हूँ। इतना कहकर दीनू और श्रीधर चले गए। छोटा सा कस्बा है रामपुर, जहाँ मास्टर किशन लाल रहते हैं। कस्बा छोटा जरूर है, लेकिन स्कूल और कॉलेज की सुविधा है वहाँ पर। मास्टर किशन लाल का पूरा नाम किशन लाल उपाध्याय है। सरकारी स्कूल में नौकरी लग गई तो सब लोग सम्मान से मास्टर जी कहने लगे। ऐसा नहीं है कि उन्हें रुपए पैसे की दिक्कत है इसलिए सरकारी नौकरी कर रहे हैं, बस उन्हें बच्चों को पढ़ाने का बहुत शौक है। कस्बे से उनका गाँव ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन माँ बाप की इकलौती संतान थे, और माँ बाप के जाने के बाद कौन से नाते रिश्तेदार सगे होते हैं, इसलिए गांव छोड़कर कस्बे में आ गए और वहीं मास्टर हो गए। गांव की जमीन बटिया पर दे दी है तो गेहूं गल्ला गांव से आ जाता है, यहाँ कस्बे में नहीं लेना पड़ता। साल भर का गुजारा चल जाता है। गांव भी कभी कभी तीज त्योहार में जाते हैं, साफ सफाई और दिया बाती करके चले आते हैं। बहुत हंसमुख और मिलनसार है, साथ साथ दयालु भी है। गरीब बच्चे जिन्हें पढ़ने का शौक है उनको मुफ्त में पढ़ा भी देते हैं, दान पुण्य भी करते हैं। पहली पत्नी सुमित्रा से उनकी बड़ी बेटी प्रतिमा है और दूसरी पत्नी सिया दुलारी से एक बेटा है जिसका नाम आलोक है। कुल मिलाकर ऐसे ही जीवन चल रहा है। गांव की कुछ जमीन बेचकर उन्होंने यहाँ रामपुर में कस्बे से थोड़ा दूर एकांत में जमीन लेकर घर बना लिया। घर बहुत ही खुला और हवादार बनाया है, जैसा वो चाहते थे। दरवाजे के ऊपर से जाती हुई हरी हरी बेल। घर के पीछे एक आम का पेड़ है जो गर्मियों में आमों से लदा रहता है। घर के आगे बाड़े में एक नीम का पेड़ है जिस पर सावन में झूला डलता है
और तीज में सारी औरतें और लड़कियां सुगुन करने यहीं आती है। और बगल में फूल फुलवारी लगा रखी है और थोड़ी जगह मौसमी सब्जियां भी उगा लेते हैं। घर के सामने थोड़ी दूर पर गौशाला बना रखी है जिसमें एक गाय और एक भैंस पली है। गौशाला के बगल में एक कमरा बना है जिस पर टीन छाया है जहाँ दीनू रहता है। वो ही गौशाला और फुलवारी की देखरेख करता है। जलपान करके श्रीधर और दीनू अपने कमरे में पहुंचे, आराम किया। शाम हुई, दोनों बाहर आई। दीनू बोला, जा अंदर से चारपाई बाहर लेकर आ और बैठ जा, मैं अभी जानवरों को देखकर आता हूँ। दाना पानी देकर गोबर उठाकर अभी आया, लेकिन श्रीधर बोला, बाबा तुम बैठो, मुझे बताओ क्या करना है, मैं कर देता हूँ। नहीं तू बैठ, मैं करता हूँ, दीनू बोला। श्रीधर बोला, बाबा अब मैं बड़ा हो गया हूँ, आपका हाथ बटाने लायक हो गया हूँ, मुझे बताओ क्या करना है। दीनू बोला, तू ही कर ले। और श्रीधर गौशाला में चला गया। शाम को कुछ पकौड़ियाँ और चाय लेकर प्रतिमा आई और बोली, काका लो चाय पी लो, और आपका बेटा कहाँ है, उसे भी बुला लो। दीनू बोला, वो जानवरों को दाना पानी दे रहा है, कहता है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ। प्रतिमा श्रीधर को चाय देने आई। श्रीधर बोला, अरे तुम अंदर यहाँ गोबर के बीच क्यों आई, मुझे आवाज दे देती तो मैं ही आ जाता। प्रतिमा कुछ नहीं बोली और चाय देकर आ गई। श्रीधर गौशाला से बाहर आया। दीनू बोला, हाथ धोकर पकौड़ियाँ खा ले। श्रीधर ने हाथ धोए और पकौड़ियाँ खाने लगा और बोला, पकौड़ियाँ बहुत ही अच्छी बनी है बाबा। प्रतिमा बिटिया ने बनाई है, साक्षात अन्नपूर्णा वास करती है उसके हाथों में। सुबह खाना भी तो उसी के हाथ का खाया था तूने। बेचारी बिन माँ की बच्ची है, सौतेली माँ घर का सारा काम करवाती है और ऊपर से उस पर चिल्लाती भी है। बहुत अच्छी बच्ची है, भगवान करे बहुत अच्छा वर मिले, जैसा नाम है बिल्कुल वैसी ही प्रतिमा जैसी, हमेशा खुश रहे अपने ससुराल में, दीनू बोला। थोड़ी देर में प्रतिमा अपने पिताजी के पुराने धोती कुर्ते ले आई और बोली, ये इधर आओ, क्या नाम है तुम्हारा। जी श्रीधर। श्रीधर बोला, ये लो पहन लेना, और अगर छोटा बड़ा हो तो बताना, मरम्मत कर दूंगी। अंधेरा हुआ, प्रतिमा खाना बनाकर ले आई। बोली, काका ये लो खाना, और संकोच मत करना, खाना कम पड़े तो बता देना। ठीक है बिटिया, जीती रहो, दीनू बोला। थोड़ी रात गए। किशन लाल जी रात का खाना खाकर बाड़े में टहल रहे थे। उन्होंने देखा कि श्रीधर बाहर चारपाई डालकर उस पर लालटेन रखकर पड़ रहा है। एक ही चारपाई है तो दीनू अंदर जमीन पर लेटा होगा, उन्होंने सोचा। तभी उन्होंने श्रीधर को आवाज दी। श्रीधर उनके पास आया। किशन लाल जी बोले, तुम आज से हमारे घर के बरामदे में पढ़ा करो, यहाँ बिजली का बल्ब लगा है और तख्त भी पड़ा है, लालटेन की रोशनी में आंखें फाड़ने की जरूरत नहीं, एक मच्छरदानी भी देते हैं, आराम से रात को यहीं रहो। श्रीधर बोला, ठीक है मालिक। सुनो, मालिक मत कहो, हमें सब मास्टर जी कहते हैं, तुम भी वही कहो, किशन लाल जी बोले। श्रीधर ने हामी गर्दन हिलाई और चला गया। दूसरे दिन ये बात सिया दुलारी को पता चली तो किशन लाल जी से बोली, हाँ करते रहो भलाई, हमने तो धर्मशाला खोल रखी है, सबको बांटते रहो, बन जाओ राजा हरिश्चंद्र, मैं छिक गई तुमसे जी। अरे भाग्यवान, बांटने से कभी घटता नहीं, गरीबों की दुआई मिलती है, किशन लाल जी बोले। कभी तो खुश हो जाया करो, तुम कभी खुश रहने दोगे तभी तो रहूंगी, सिया दुलारी बोली। सुबह के समय प्रतिमा नाश्ता लेकर आई। बोली, काका नाश्ता कर लो, आज चने की दाल की पूड़ी और लौकी का रायता है, साथ में लहसुन की चटनी भी है। रात में खाना कम तो नहीं पड़ा था। हाँ थोड़ा बहुत, लेकिन काम चल गया था, दीनू बोला। ए सुनो, श्रीधर ने नहीं सुना। प्रतिमा ने आवाज दी, ए तुम बहरे हो क्या। नहीं, मेरा नाम ए नहीं है, श्रीधर है। श्रीधर बोलो, अच्छा जो भी तुम्हारा नाम है, तुम मेरे साथ घर के अंदर चलो और तुम खाना वहीं खा लिया करो, काका बेचारे भूखे रह जाते हैं, प्रतिमा बोली। श्रीधर खड़ा रहा। अब चलो, मेरा मुंह क्या देख रहे हो, प्रतिमा बोली। पहले कहो कि खाना खाने अंदर चलो, श्रीधर बोला। प्रतिमा खिंच पड़ी। हाँ महाराज जी, घर के अंदर पधारिए, भीतर नाश्ता आपका इंतजार कर रहा है। हाँ अब ठीक है, श्रीधर बोला। हाँ भाई, बहुत एहसान होगा मुझ पर जो तुम मेरा पकाया हुआ भोजन करोगे। श्रीधर अंदर गया, घर को बहुत ध्यान से देखने लगा। घर अंदर से बहुत सुंदर था, बीच में आंगन और अगल बगल चारों दिशाओं में कमरे।
प्रतिमा उसे रसोई के बरामदे में लेकर गई और बोली, यहाँ बैठ जाओ। तभी दूसरे कमरे से माँ की आवाज़ आई। पूछा, कौन आया है प्रतिमा? प्रतिमा बोली, माँ श्रीधर है। शाम को दोनों के लिए खाना कम पड़ गया था तो मैंने श्रीधर को यहीं बुला लिया। ठीक है, खाना अच्छे से खिला देना, सिया दुलारी बोली। सिया दुलारी वैसे दिल की बुरी नहीं है, बस अपने बेटे से परेशान रहती है, इसलिए इतना कुड़कुड़ करती है। आलोक आए दिन चोरियां करता है घर में, उसकी संगत भी अच्छी नहीं है। अभी सिर्फ 17 साल का है, लेकिन परसों रात घर आया था तो सिया दुलारी को शराब की बू आ रही थी उसे, लेकिन वो टाल गया। मास्टर जी बहुत परेशान हो गए उससे, कभी तो बता देती है और कभी कभी छुपा जाती है। क्या करे माँ जो ठहरी, ममता के आगे विवश हो जाती है। प्रतिमा ने श्रीधर को बिछोना दिया और वो बिछाकर वहीं बैठ गया। तब तक प्रतिमा नाश्ता ले आई। लो खाओ, कुछ जरूरत हो तो बता देना, ज्यादा संकोच मत करना, प्रतिमा बोली। जब श्रीधर खा चुका तो प्रतिमा बोली, तुम बहुत अकड़ू हो, मैं तुमसे बड़ी हूँ और तुम मुझसे कैसी बातें करते हो? वैसे तुम्हारी उम्र क्या होगी? मैं 16 साल का हूँ, श्रीधर बोला। अच्छा जी, मेरी उम्र 20 है तो तुम मुझसे 4 साल छोटे हो, तो क्या हुआ, तुम मुझ पर धौंस जमाओगी? श्रीधर ने जवाब दिया, भलाई का तो जमाना ही नहीं है, क्यों मैं तुमसे अपना सिर फोड़ रही हूँ? खाना खा लिया ना, अब जाकर अपना काम करो, प्रतिमा बोली और श्रीधर चला गया। अब रोज का यही क्रम बन गया। श्रीधर आता, प्रतिमा उसे खाना खिलाती। अब मास्टर किशनलाल श्रीधर को रोज पढ़ाने लगे। श्रीधर सारी चीजें आसानी से समझ लेता, दिमाग का तेज था, लेकिन उसे संस्कृत में परेशानी होती थी, वो भी संस्कृत व्याकरण में सबसे ज्यादा, खासकर रूप याद करने में। जब बहुत ज्यादा परेशान हो गया तो मास्टर जी से बोला, मास्टर जी, और सब मैं आसानी से पढ़ लेता हूँ, लेकिन संस्कृत मेरे बस की नहीं है, इसका कोई और विकल्प हो तो बताइए। मास्टर जी हंसे और बोले, बेटा संस्कृत तो पढ़नी पड़ेगी, तुम ऐसा करो, प्रतिमा से पढ़ो। संस्कृत में वो बहुत होशियार थी, उसके हमेशा संस्कृत में 90-95% अंक आते थे। मास्टर जी ने प्रतिमा को आवाज दी, प्रतिमा बेटी जरा बाहर तो आना। प्रतिमा बाहर आकर बोली, जी पिताजी। ऐसा करो, तुम श्रीधर को अब से संस्कृत पढ़ाया करो। मास्टर जी ने प्रतिमा से कहा, इसे पिताजी बहुत ही सिरफिरा है ये, मैं नहीं पढ़ा सकती इसे, प्रतिमा बोली। मास्टर जी हंसे और बोले, पढ़ा दे बेटी, किसी का भला हो जाएगा। मास्टर जी के समझाने पर प्रतिमा मान गई और पढ़ाने के लिए तैयार हो गई। अब श्रीधर प्रतिमा से प्रतिदिन पढ़ने आने लगा। इस बार संस्कृत में भी उसके अच्छे अंक आए। फिर एक दिन श्रीधर प्रतिमा से बोला, अब हम अच्छे मित्र बन गए। नहीं, मैं तुमसे बड़ी हूँ तो हमारे बीच मित्रता नहीं हो सकती, मित्रता तो हम उम्र लोगों के बीच होती है, प्रतिमा बोली। तो क्या हुआ, राधा भी तो कहना से बड़ी थी, लेकिन उनकी मित्रता को लोग आज भी पूजते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। आज भी लोग राधा कृष्ण जपते हैं। मित्रता का रिश्ता बहुत ही पवित्र होता है, जो कि सिर्फ त्याग की बोली बोलता है। अगर मित्रता करके तुमसे कुछ पाना चाहूँ तो कैसी मित्रता, और कृष्ण भगवान थे, चाहते तो राधा से ब्याह कर लेते, लेकिन उन्होंने मित्रता के रिश्ते को कलंकित नहीं होने दिया, हमेशा पवित्र रखा, जिसे आज भी संसार पूजता है। कृष्ण की इतनी रानियों को वो स्थान नहीं मिला जो स्थान राधा को मिला, क्योंकि वो मित्रता थी जिसमें राधा ने कृष्ण को संसार की भलाई के लिए त्याग दिया और उनके कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए कहा। तो मित्रता कभी छोटी या बड़ी नहीं होती, वो सिर्फ पवित्र और त्यागमयी होती है। अब बोलो मित्र क्या कहती हो? और प्रतिमा मुस्कुरा दी। इस तरह दिन गुजर रहे थे और एक दिन बहुत अच्छे घर का रिश्ता आया प्रतिमा के लिए। मास्टर किशनलाल जी के एक पुराने मित्र थे, सीताराम पांडे। वो एक बार मास्टर जी के घर आए। दोनों मित्र सालों बाद मिले थे। किसी विवाह में अचानक ही मुलाकात हो गई दोनों की, तो मास्टर जी ने अपने घर पर आमंत्रित कर लिया। उन्होंने प्रतिमा के हाथ का खाना खाया और देखा कि प्रतिमा घर के कामों में भी कितनी सुघड़ है और साथ में सुंदर भी है, तो उन्होंने उसे अपने बड़े बेटे के लिए पसंद कर लिया। यह खबर मास्टर जी ने घर में सुनाई कि प्रतिमा को मेरे मित्र ने अपने बड़े बेटे के लिए पसंद कर लिया है। सिया दुलारी बोली, पूरी बात खोलकर बताओ जी, लड़का क्या करता है, परिवार कैसा है? बेटिया को ऐसे ही थोड़ी ना बिना जांचे परखे कहीं भी ब्याह देंगे, लोग तो ऐसे ही कहेंगे कि सौतेली माँ है ना तो। अरे चुप करो भाग्यवान, सब बताता हूँ, मास्टर जी बोले। अच्छा परिवार है, खूब खेती बाड़ी है,
गांव में बड़ी सी परचून की दुकान है। बड़ा लड़का शशिकांत फौज में है। छोटा बेटा छोटी सी बात पर घर छोड़कर 2 साल पहले न जाने कहाँ भाग गया, अब तक ना लौटा। इसी दुख में मित्र की पत्नी की आंखों की रोशनी चली गई। एक छोटी बेटी है जो बाल विधवा है, इसलिए मित्र ने अपने बेटे का कम उम्र में ब्याह नहीं किया। लड़का सुंदर और संस्कारी है, और क्या चाहिए भला। मैं ब्याह में मिल चुका हूँ उससे। जब तुम्हें पसंद है तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है भला। हाँ बोल दो लड़के वालों को, एक बार लड़का लड़की देख जाए तो हम भी एक नज़र लड़का देख लेंगे, सिया दुलारी बोली। यह सब बातें प्रतिमा दरवाजे के पीछे खड़ी सुन रही थी और मन ही मन मुस्कुरा रही थी। उसने अपने मन में कुछ कल्पनाएं सजा ली और उन्हें मुस्कुराहट का रूप दे दिया। श्रीधर रात का खाना खाने गया। उसे प्रतिमा खुश दिखाई दी। उसने कुछ नहीं पूछा और चुपचाप खाना खाकर चला गया। रात को जब अपने सारे काम निपटाकर प्रतिमा श्रीधर को बरामदे में पढ़ाने गई, श्रीधर ने पूछ ही लिया, आज बड़ी प्रसन्न लग रही हो, क्या बात है। प्रतिमा शर्माई और बोली, कुछ नहीं, ऐसे ही। नहीं बताना तो मत बताओ, श्रीधर बोला। ऐसी बात नहीं है, तुम्हें नहीं बताऊंगी तो किसे बताऊंगी। पिताजी कह रहे थे कि मेरे लिए एक रिश्ता आया है। वो उस दिन जो चाचा आए थे ना, उनके बेटे का, प्रतिमा बोली। अच्छा तो ये बात है, श्रीधर बोला। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था कि उसे अच्छा नहीं लगा। अब तुम ससुराल चली जाओगी अपने इस मित्र को छोड़कर, श्रीधर बोला। तो क्या हुआ, कभी कभी तो आऊंगी, प्रतिमा बोली। इसी तरह 2-4 दिन बाद मास्टर जी ने श्री दुलारी से कहा कि लड़का देखने आने वाला है कल प्रतिमा को। उन लोगों ने संदेशा भिजवाया है, देखना सारा इंतजाम अच्छे से हो, किसी चीज की कमी ना हो, और जो कम पड़ रहा हो श्रीधर से आज ही मंगवा लेना, कल के भरोसे मत बैठे रहना। ठीक है जी, सिया दुलारी बोली। दूसरे दिन सुबह सुबह सिया दुलारी दरवाजा लिपने बैठी। मास्टर जी बोले, घर तो सारा पक्का बना हुआ है, लेकिन तुम्हारे लिपने का शौक नहीं गया, जो बाहर आकर अपना शौक पूरा कर रही हो। कैसी बातें करते हो जी, बिटिया को लोग देखने आने वाले हैं, थोड़ा शगुन कर रही हूँ। पुराने रीति रिवाज थोड़ी ही भूल जाऊंगी, आखिर माँ हूँ उसकी, सौतेली ही सही। इतना कहकर सिया दुलारी की आंखें भर आई। फिर प्रतिमा को आवाज दी, प्रतिमा इधर तो आना। क्या है माँ? आती हूँ, प्रतिमा बोली। अच्छा तूने स्नान कर लिया ना, तो तू ऐसा करना, यहाँ दरवाजे पर चौक पूर कर थोड़े फूल चढ़ा दे और ऊपर वाली मंजिल पर जाकर भंडार घर से कुछ अचार पापड़ बढ़िया वगैरह निकाल ले और कुछ ऐसा खाना बना ले ताकि सबको जल्दी भूख ना लगे, क्योंकि बाद में हम लोगों को मेहमानों के लिए खाना बनाना है, फुर्सत नहीं मिलेगी, क्योंकि मेहमान पता नहीं कब तक आए। मैं ये काम निपटाकर नहाकर फिर लगाती हूँ रसोई में, बहुत कुछ बनाना है, बहुत काम पड़ा है, सिया दुलारी बोली। इधर प्रतिमा ने सबके लिए नाश्ते में आलू की तरी वाली सब्जी, हलवा और पूड़ी बना लिए। माँ के बताए हुए सारे काम निपटाकर मास्टर जी को नाश्ता देकर दीनू काका को नाश्ता दे गई और श्रीधर से बोली, चलो तुम भी खा लो। श्रीधर बोला, तुम चलो मैं आता हूँ। श्रीधर अंदर आया और बैठ गया। वो अनमने ढंग से खा रहा था। तभी प्रतिमा 2-3 साड़ियाँ लेकर आई। बोली, मित्र शाम को कौन सी वाली साड़ी पहनूं, मेरे ऊपर कौन सी अच्छी लगेगी। श्रीधर बोला, मुझे नहीं पता, और खाना बिना खाई उठकर चला गया। प्रतिमा को श्रीधर का ऐसा व्यवहार अखर गया और उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू टपक गए। दोपहर तक लड़के वाले आ गए। खातिरदारी और देखा सुनी के बाद दोनों परिवार के बीच रिश्ता पक्का हो गया। लेकिन अब प्रतिमा और श्रीधर के बीच बातचीत बिल्कुल से बंद थी। श्रीधर खाने आता, प्रतिमा परोस देती, वो खाकर चला जाता। अब प्रतिमा उसे पढ़ाती भी नहीं थी। अब विवाह का मुहूर्त भी निकल गया था और विवाह की तैयारियां भी जोर शोर से चल रही थी। दहेज का सामान भी तैयार होने लगा था। प्रतिमा के गहने कपड़े भी बनने लगे थे। शादी को 15 दिन रह गए थे, लेकिन अभी भी श्रीधर और प्रतिमा के बीच बोलचाल बंद थी। शादी को 1 हफ्ता ही बचे थे कि एक अनहोनी हो गई। आलोक का कर्जा बहुत बढ़ गया था। कर्जदारों से उसे धमकियां मिलने लगी थी। अब वो जुआ भी खेलने लगा था। फिर एक रात उसने प्रतिमा की शादी के गहने चुरा लिए और कुछ गहने गौशाला में छुपा दिए और रातों रात कर्जा चुकाकर घर भी आ गया। सुबह सब उठे, खोजबीन शुरू हुई, पुलिस को बुलाया गया। तभी एकाएक आलोक का उपाय सूझा और उसने कहा कि मैं रात जब घर लौटा था तो श्रीधर गौशाला में कुछ कर रहा था। पुलिस ने गौशाला की तलाशी ली, गहने मिल गए।
सारा इल्जाम श्रीधर पर लग गया। श्रीधर के हाथों में जैसी हथकड़ी लगी, दीनू ने बस इतना ही कहा कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तूने मेरी वफादारी पर कलंक लगा दिया। और दीनू को दिल का दौरा पड़ गया। श्रीधर बहुत रोया और ऐसी हथकड़ियां लगे हुए उसने अपने बाबा का अंतिम संस्कार किया। मास्टर जी को पूरा भरोसा था कि श्रीधर चोरी जैसा तुच्छ कार्य नहीं कर सकता। उन्हें अपने बेटे आलोक पर संदेह हो रहा था और सिया दुलारी भी समझ रही थी, लेकिन खुलकर नहीं बोल पा रही थी। शायद उसकी ममता आड़े आ रही थी। मास्टर जी ने पुलिस से कहकर बारीकी से फिर से सारी खोजबीन करवाई। सारी जांच के बाद पता चला कि आलोक ही दोषी है। उसी ने गहने चुराए थे। कुछ गहनों से उसने कर्जा चुका दिया था और कुछ आगे के खर्चे के लिए बचाकर गौशाला में छुपा दिए थे। सोचा था बाद में जरूरत पड़ने पर निकाल लूंगा। आलोक दोषी साबित हुआ। पुलिस चौकी से खबर आई और वहीं बाहर से ही पुलिस ने आलोक को पकड़ लिया। मास्टर किशनलाल आलोक के इस रवैये से बहुत ही व्यथित हुए। बहुत ही गहरा आघात लगा उन्हें। आलोक ने खुद को बचाने के लिए एक निर्दोष को दोषी साबित करवा दिया। मास्टर जी फौरन पुलिस चौकी गए। आलोक के सामने आते ही आलोक बोला, पिताजी आप ये अच्छा नहीं कर रहे। अपने बेटे से ज्यादा आप एक नौकर के बेटे को महत्व दे रहे हैं। लेकिन मास्टर जी ने आलोक की बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि तू जैसे कपूत ने मेरी नाक कटवा दी समाज में। बहन का ब्याह होने वाला है और तू उसके गहने चुरा लिया। शर्म नहीं आई तुझे ऐसा करते हुए? नालायक, तूने खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया। वो पुलिस चौकी से श्रीधर को छुड़ा लाई। श्रीधर घर आकर मास्टर जी के सामने उनके पैरों में सिर रखकर बहुत रोया। मास्टर जी, मैं दोषी नहीं था। मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकता। आप मेरे पिता समान है। आपने मुझे सहारा दिया, रहने की जगह दी, खाना और कपड़े दिए। इतना बड़ा विश्वासघात मैं आपके साथ कैसे कर सकता हूँ? मेरे बाबा भी मुझे दोषी समझकर इस दुनिया से चले गए। उनकी आत्मा को कितना कष्ट हुआ होगा मेरी वजह से। मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। श्रीधर बोला। नहीं श्रीधर बेटा उठो। तुम्हें मैं दोषी नहीं मानता और ना ही पहले मानता था। इसलिए तो मैं तुम्हें छुड़ा कर लाया और आलोक को भी उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। पुलिस ने उसे ही दोषी साबित किया है। उन्होंने कहा है कि अभी उसकी उम्र 17 साल है। 18 होने तक बाल सुधार गृह में रखेंगे। मास्टर जी बोले, लेकिन मेरी अंतरात्मा मुझे कचोट रही है। मेरा मन बहुत अशांत है। मेरे जीवन में कलंक लग चुका है और यह कलंक मुझे मिटाना ही होगा। श्रीधर बोला। मास्टर जी बोले, श्रीधर बेटा नासमझी वाली बातें मत करो। जाकर स्नान करके भोजन करो और थोड़ी देर सोकर आराम करो, तभी तुम्हारा अशांत मन शांत होगा। कल तुम्हें दीनू की अस्थियों का विसर्जन भी करने जाना है। श्रीधर स्नान करके आया। प्रतिमा ने उसे भोजन दिया। श्रीधर ने थोड़ा सा ही भोजन किया और अपने गौशाला वाले बगल की कोठरी में चला गया। रात को उसने भोजन नहीं किया। सुबह होते ही मास्टर जी के पास जाकर बोला, मैं पिताजी की अस्थियां हरिद्वार में विसर्जित करना चाहता हूँ। अगर आपकी आज्ञा हो, शायद उनकी आत्मा को शांति मिल सके। मास्टर जी बोले, हाँ जरूर, क्यों नहीं। तुम्हें अगर ऐसा ठीक लग रहा है तो वही उचित है। श्रीधर तैयार होकर आ गया। वो मास्टर जी और सिया दुलारी के पैर छूकर बोला, अच्छा अब मैं चलता हूँ। बुरा भला माफ करना। सिया दुलारी बोली, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ श्री बेटा। आप शर्मिंदा क्यों होती है माँ जी? ये तो सब ऊपर वाले की मर्जी थी। शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। श्रीधर बोला। मास्टर जी ने कुछ रुपए अपने कुर्ते की जेब से निकाले और श्रीधर को देते हुए बोले, ये लो रख लो, सफर में काम आएंगे। सिया दुलारी बोली, बेटा कुछ खाकर जाओ। भूख नहीं है माँ जी, श्रीधर बोला। वही खड़ी प्रतिमा ने सुना और भागकर अंदर से कुछ नाश्ता बांध कर ले आई और श्रीधर से बोली, लो जब भूख लगे तब खा लेना और ब्याह तक वापस आ जाओगे ना? पता नहीं, श्रीधर बोला और इतना कहकर श्रीधर चला गया। जब तक श्रीधर आंखों से ओझल नहीं हो गया, प्रतिमा उसे आंसू भरी आंखों से निहारती रही। कहते हैं ना, जीवन में अचानक कुछ ऐसा हो जाता है कि उस दिन के बाद इंसान ज्यादा समझदार और गंभीर हो जाता है। ऐसा ही श्रीधर और प्रतिमा के साथ हुआ था। उन्हें एक दूसरे से अपने मन की बात मुंह से बोलने की जरूरत नहीं थी। दोनों बस एक दूसरे की आंखें देखकर ही एक दूसरे की मन की बात समझ गए। दोनों ने पहले की तरह बहस नहीं की। आज प्रतिमा का ब्याह है और श्रीधर उस दिन के बाद वापस नहीं आया। उस दिन उसकी बातों से प्रतिमा को यही लगा था कि वो शायद श्रीधर को आखिरी बार देख रही है।
अब वो श्रीधर से शायद कभी ना मिल पाएगी। उसका मन उदास है। शाम को प्रतिमा दुल्हन के रूप में बहुत ही सुंदर लग रही थी। सिया दुलारी ने देखकर अपनी आंखें मूंद ली और बोली, कहीं मेरी बेटी को मेरी नजर ना लग जाए, और फौरन काजल लगाकर काला टीका लगा दिया। फिर अंदर गई और कुछ गहने लेकर आई और बोली, मैं कुछ बचत करके तेरे लिए ही बनवाए थे बेटी, मुझे गलत मत समझना बेटी। मुझे डर था कि दुनिया जहां तेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा ना सोचे। सियानी बेटी को बहुत संभाल कर रखना पड़ता है, इसलिए मैंने तेरी पढ़ाई छुड़वा दी थी। मैं चाहती थी कि तू घर के काम काज में पारंगत हो जाए, इसलिए तुझसे ही काम करवाती थी, ताकि कल को ससुराल वाले ये ना कह पाए कि सौतेली माँ थी तो बेटी को कुछ सिखाया नहीं। भगवान तू जैसी बेटी सबको दे। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि तू अगले जन्म में मेरी ही कोख से पैदा हो। धन्य है तेरी माँ जो तुझ जैसी लक्ष्मी को जन्म दिया। इतना कहकर सिया दुलारी रोने लगी। तभी प्रतिमा भी माँ की इतनी प्रेम भरी बातें सुनकर सिया दुलारी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। कल तू मेरा घर सोना करके चली जाएगी बेटी, मैं कैसे रहूंगी तेरे बगैर, सिया दुलारी बोली। घूंघट ओढ़े लाल जोड़े में सजी दुल्हन, लाल चूड़ियाँ और सोने के कंगन से भरी कलाइयाँ, मेहंदी रची हथेलियाँ, बिछिया और पायल के साथ महावर लगे सुंदर पैर, दुल्हन ने द्वार पर प्रवेश किया। द्वार छिकाई के लिए दूल्हे की बहन को तलाशा जा रहा था। तभी सीताराम पांडे अपनी नेत्रहीन पत्नी पार्वती से कहा, अजी सुनती हो गुंजा कहाँ है? जल्दी से द्वार छिकाई की रस्म पूरी कर दे, बहू भी थक गई होगी, ताकि अंदर आकर आराम कर सके। पार्वती बोली, अभी तो यही थी, पता नहीं कहाँ चली गई। ये लड़की भी ना इतनी पागल है, जानती है कि भाभी आ गई है, फिर भी पता नहीं कहाँ छुप कर बैठी है। तभी एक बच्ची ने आकर बताया कि गुंजा दीदी ऊपर वाले कमरे में है। मुझसे बोली, किसी से मत बताना कि मैं यहाँ हूँ। इतना सुनकर पांडे जी ऊपर गए और गुंजा को लेकर आई। तभी नेत्रहीन पार्वती ने पूछा, कहाँ रह गई थी? दुल्हन कब से द्वार पर खड़ी है, द्वार छिकाई की रस्म करनी है और तेरा कुछ पता नहीं। तभी गुंजा बोली, मुझे कल बुआ जी ने कहा था कि तू बाल विधवा है, नई दुल्हन के सामने मत आना, ऐसा ना हो कि कुछ अपशगुन हो जाए, इसलिए मैं नहीं आ रही थी। तभी शशिकांत को गुस्सा आया और पास खड़ी बुआ जी से बोला, बुआ गुंजा से ऐसा कहते हुए आपको जरा भी संकोच नहीं हुआ? आप अपनी घर की है, कम से कम आपसे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो आपकी बेटी जैसी है, बाहर वाले चाहे जो कहते रहे, लेकिन घर के लोग भी। बुआ बोली, मैंने ऐसा क्या गलत कहा? सीताराम पांडे बोले, बहुत हो गया जीजी, अब शांत रहिए। चलो पार्वती, सारे नेकचार जल्दी से करवाओ। बहू कब से दरवाजे पर खड़ी है। हाँ हाँ जी, अभी करवाती हूँ, पार्वती बोली। पहले सब महिलाओं ने बहू का निहारन किया, फिर गुंजा ने द्वार छिकाई की रस्म की। शशिकांत ने अपनी बहन गुंजा को एक सोने की अंगूठी दी। तभी बहू बनी प्रतिमा ने अपने गले से सोने की जंजीर उतारकर गुंजा को पहना दी और गले से लगा लिया। पार्वती बोली, चल गुंजा, अपनी भाभी को उनके कमरे तक पहुंचा दे। हाँ हाँ क्यों नहीं, आइए भाभी, गुंजा बोली। और गुंजा प्रतिमा को अपने साथ कमरे में ले आई और बोली, यहाँ कोई नहीं है, अब आप अपना घूंघट ऊपर कर सकती है। प्रतिमा ने अपना घूंघट जैसे ही ऊपर किया, गुंजा बोली, आप सच में बहुत सुंदर हो भाभी। प्रतिमा बोली, अच्छा जी, तुम भी कम नहीं हो, तुम्हारे रूप में मुझे एक छोटी बहन मिल गई। और प्रतिमा ने गुंजा को गले से लगा लिया। भाभी आप मुझसे कितनी साल बड़ी है? गुंजा ने पूछा। वैसे तुम्हारी उम्र क्या है? प्रतिमा ने पूछा। गुंजा बोली, यही कोई 16 साल होगी। 16 साल सुनकर प्रतिमा को कोई याद आ गया। क्या हुआ भाभी, अचानक कहाँ खो गई? गुंजा बोली, कुछ नहीं, कोई याद आ गया जो बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही था। प्रतिमा बोली, अच्छा ये बताइए भाभी, आप क्या खाएंगी? भूख तो लगी होगी, संकोच मत करिए, मैं आपके लिए वही बनाकर लाती हूँ। गुंजा बोली, अरे रहने दो, परेशान मत हो। प्रतिमा बोली, अरे बताइए ना। गुंजा बोली, तो ठीक है, मूंग की दाल और रोटी खाना चाहती हूँ, साथ में कटे प्याज, हरी मिर्च और नींबू हो तो मजा ही आ जाए। प्रतिमा बोली, बस इतना ही, खोदा पहाड़ और निकली चुईया, बस आप यहीं बैठिए, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। रात हुई। गुंजा ने प्रतिमा को तैयार करके सुहाग की सेज पर बिठा दिया और शशिकांत के आते ही कमरे से चली गई। शशिकांत ने प्रतिमा का घूंघट ऊपर किया और बोला, मैं पहले तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पहले तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ, बाद में पति।
प्रतिमा ने कहा, हाँ पूछिए। तुम शादी में इतनी परेशान और उदास क्यों लग रही थी? माना कि माँ बाप का घर छूटने पर हर लड़की को दुख होता है, लेकिन तुम मुझे कुछ ज्यादा ही उदास दिखी, शशिकांत बोला। हाँ, आपने ठीक कहा। और प्रतिमा ने सारी बात शशिकांत को बता दी और बोली, वो ब्याह में नहीं था इसलिए अच्छा नहीं लग रहा था। बस इतनी सी बात। मुझे लगा पता नहीं ऐसा क्या है जिससे तुम परेशान हो। मुझे लगा कि ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारी शादी मुझसे जबरदस्ती हो रही है और तुम परेशान हो। वैसे मैं तुम्हें पसंद तो हूं ना, शशिकांत बोला। और प्रतिमा ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया और शशिकांत ने प्रतिमा का हाथ पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। श्रीधर अपने बाबा की अस्थियां विसर्जित करने हरिद्वार गया था, फिर वहीं रह गया, वापस ना लौटा। हरिद्वार में ऋषिकेश पहुंचा, वहां किसी योग गुरु के आश्रम में रहने लगा। उसका रूप ही विचित्र हो गया था। बड़े बड़े बाल, लंबी दाढ़ी और गेरवे बस्तर। कभी तप करने ऊपर पहाड़ों पर चला जाता बाबा बैरागियों के साथ, फिर कभी आश्रम आ जाता। उसके अशांत मन को शांति नहीं मिल पा रही थी। वो जिन चीजों से भाग रहा था वही उसके स्वप्न में आकर उसे डराती थी। ऐसे ही उसने 2 साल बिता दिए। 18 साल की उम्र में वो 25 साल का युवक लगने लगा था। अब तो वो कभी कभी अघोरियों के पास जाकर गांजा भी पीने लगा था। तभी एक दिन उसकी मुलाकात उसी के हम उम्र लड़के निरंजन से हुई। उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी। उसने अपनी ये हालत अफीम और गांजे के चक्कर में की थी। वो अपने घर से सालों पहले भाग आया था और यहाँ अघोरियों के बीच फंस गया था। फिर कभी वो अपने घर वापस ना लौट पाया। एक बार उसने कोशिश की थी वहां से जाने की, लेकिन वापस आ गया। उसे नशे की लत लग गई थी और नशे के बिना वो बेचैन हो उठा था। उसके बाद वो कभी नहीं लौट पाया। निरंजन की ऐसी दशा देखकर श्रीधर को थोड़ी अक्ल आई। वो अब निरंजन को अपने साथ ले जाना चाहता था ताकि वो सही सलामत अपने घर पहुंच सके। श्रीधर ने अपने आप को बहुत संभाला और गांजे से दूर रहने की कोशिश करने लगा। उसने निरंजन को अपना बहुत अच्छा मित्र बना लिया और उसका ख्याल रखने लगा। वो उसे हर पल समझाता कि वो अपने घर लौट जाए। सालों से उसके घर वाले उसके लिए परेशान हो रहे होंगे, लेकिन निरंजन समझता ही नहीं था। हमेशा नशे में धुत रहता। इसी तरह समय बीतता जा रहा था। एक दिन घर की सफाई करते हुए प्रतिमा को एक पुरानी तस्वीर मिली। उसने तुरंत गुंजा से पूछा, इस तस्वीर में माँ बाबूजी है, तुम हो और तुम्हारे बड़े भैया, लेकिन साथ में और कौन है? गुंजा बोली, ये छोटे भैया निरंजन है। सालों पहले किसी बात पर बाबूजी ने डांट दिया तो घर छोड़कर चले गए, तब से वापस नहीं आए। प्रतिमा बोली, हाँ याद आया, जब रिश्ते की बात हुई थी तब पिताजी ने बताया था कि छोटा भाई घर छोड़कर कहीं चला गया है। अच्छा तो ये बात है। तब से निरंजन का कुछ भी पता नहीं चला और ना कहीं कोई इश्तिहार दिया। गुंजा बोली, बहुत ढूंढा, बहुत इश्तिहार दिए, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। इसी तरह 2 साल और व्यतीत हो गए। एक दिन निरंजन ने श्रीधर से कहा कि मित्र, मैंने तो तुम्हें अपने बारे में सब बता दिया कि कैसे मैं अपने घर से छोटी सी बात पर भाग आया। मेरे घर में कौन कौन है तुमने अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया। मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं है जो छुपाने लायक हो। मेरा जीवन एक खुली किताब है। परिवार के नाम पर कोई नहीं है। एक बाबा थे, वो भी मुझ अभागे को छोड़कर चले गए। एक बहुत ही अच्छा परिवार मिला था, एक अच्छी मित्र मिल गई थी। कुछ हालातों ने मुझसे सबसे दूर कर दिया। श्रीधर बोला, मित्र पहेलियां मत बुझाओ, जरा खुलकर बताओ क्या हुआ था तुम्हारे साथ जो तुमने सब कुछ छोड़कर साधु का वेश धर लिया। निरंजन ने पूछा। श्रीधर ने बताना शुरू किया कि वो कैसे मास्टर किशन लाल जी के घर आया। उसे मास्टर जी ने अपने बेटे की तरह रखा। उनकी बेटी प्रतिमा से कैसे उसकी नोकझोंक होती थी। जब लड़के वाले उसे देखने आए तो वो उस दिन घर नहीं लौटा, विद्यालय में ही रहा ताकि उन लोगों का सामना ना करना पड़े। ना मुझे लड़के के बारे में जानने में दिलचस्पी थी और ना ही उसके घर वालों में, और ना मैंने बाद में ही कुछ जानने की कोशिश की। और तो और मैंने प्रतिमा से बात करना भी बंद कर दिया। फिर वो चोरी वाली दुर्घटना हो गई और मुझे पुलिस पकड़कर ले गई। उसके बाद मास्टर जी ने मुझे छुड़ाया और बाबा भी नहीं रहे थे। प्रतिमा का भी ब्याह हो रहा था, तो फिर मैं उधर रहकर क्या करता। बाबा की अस्थियां विसर्जित करने के बहाने मैं इधर आ गया, फिर कभी वापस नहीं गया। अच्छा मित्र, ये बताओ, कहीं तुम प्रतिमा से प्रेम तो नहीं करने लगे थे, तो इस कारण तुम्हारे मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई हो? निरंजन बोला, पता नहीं मित्र, इस नजरिए से तो मैंने कभी नहीं सोचा।
पता नहीं शायद, परंतु वह जब ये एहसास होता था जब प्रतिमा मेरे साथ होती थी तो मुझे अच्छा लगता था। उसकी सारी बातें मुझे अच्छी लगती थी। उसके साथ लड़ना झगड़ना सब भाता था मुझे। जब वो मुझे पढ़ाती थी तो मैं उसे चुपके चुपके उसकी नज़रें बचाकर देखा करता था। तुम्हारे कहने के बाद लगता है कि शायद वो प्रेमी था। जब वो मेरे साथ थी तब समझ नहीं आया, लेकिन जब वो मुझसे दूर जाने लगी तो उससे दूर जाने के डर ने शायद मुझे डरा दिया और मैंने उससे बात करना बंद कर दिया। हाँ, शायद ये प्रेम हो सकता है मित्र, श्रीधर ने कहा। मित्र, वो प्रेमी था, तुम मानो या ना मानो, निरंजन बोला। सिया दुलारी आज बहुत खुश है। अभी अभी प्रतिमा के ससुराल से कोई संदेशा लेकर आया है कि वो नानी बन गई। उसने खुश होकर आवाज लगाई, मास्टर जी खबर आई है, हम नाना नानी बन गए, प्रतिमा को बेटा हुआ है। मास्टर जी खुश होकर आए और बोले, तो खड़ी क्या हो, मुंह मीठा कराओ। हाँ जी अभी लाई, सिया दुलारी बोली। ये लो जी भरकर खाओ मिठाई। और हाँ, बरहो पूजन का भी न्योता आया है संदेशे के साथ। जल्दी से प्रतिमा, बच्चे और परिवार वालों के लिए कुछ ना कुछ गहने कपड़े खरीदने होंगे। अब तो मुझे कोई कष्ट नहीं। हमारा आलोक भी उस घटना के बाद सुधर गया है। अब बस कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए तो उसकी शादी करवा दूं, फिर मैं गंगा नहाऊं, सिया दुलारी बोली। बहुत धूमधाम से प्रतिमा के बेटे का बारह हुआ। बेटे का नाम आकाश रखा गया, लेकिन शशिकांत नहीं आ पाया। उसे फौज से छुट्टी नहीं मिली। प्रतिमा बेटे के लिए खुश थी और पति के लिए उदास। उसकी ये उदासी गुंजा अच्छी तरह समझती थी। उसने अपनी भाभी की मनोदशा को भली भांति समझा और प्रतिमा को सांत्वना दी। सब अच्छे से निपट गया। मास्टर जी आते समय प्रतिमा से मिले। बोले, बेटा जब दामाद जी की छुट्टी हो तो मुझे खबर कर देना। आलोक का ब्याह करना है। अब वो सुधर गया है तो उसे एक कपड़े की दुकान करवा दी है। अब ठीक से काम भी कर रहा है। 2-3 अच्छी लड़कियां तो है नजर में, कोई पसंद आती है तो संदेशा भिजवा देंगे। प्रतिमा बोली, ठीक है पिताजी, इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि आलोक सुधर गया है। जब इनके आने की खबर आएगी तो आपको संदेशा भिजवा दूंगी। फिर मास्टर जी बोले, अच्छा बेटी अब मैं चलता हूँ। अच्छा आकाश बेटा, अब नाना जी जा रहे हैं। प्रतिमा के बगल में लेटे नन्हे आकाश से मास्टर जी बोले। आकाश को छोड़ने का मास्टर जी का मन नहीं था। वो कहते हैं कि असल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। जब शशिकांत को छुट्टी मिली तो प्रतिमा ने शशिकांत के आने की खबर मायके पहुंचा दी। तभी मास्टर जी ने आलोक का ब्याह भी तय करवा लिया। सह परिवार प्रतिमा अपने मायके आलोक के ब्याह में पहुंची, लेकिन जब भी गौशाला की ओर देखती उदास हो जाती। शशिकांत भी उसके मन की बात समझ रहा था। सिया दुलारी बहुत खुश हुई बिटिया दामाद को देखकर, और आकाश की तो बलाएं ले लेकर नाक घाती थी। उसने तुरंत नाती को पहली बार मिलने पर उसकी छोटी छोटी कलाइयों में सोने के घुंघरू वाले चूड़े पहनाई। अब वो ही उसकी मालिश और नहलाना धुलाना करती, दिन भर उसको अपने साथ रखती। आलोक का विवाह भी हो गया, नई दुल्हन घर आ गई। अब नेकचार होने के बाद प्रतिमा 2-4 दिन रुककर सह परिवार वापस गई। बहुत दिन हो गए थे। सिया दुलारी बोली, ए जी आओ, जरा बिटिया और नाती से मिल आओ, कैसे हैं जरा पता तो करो। मास्टर जी बोले, ठीक है, कल ही चला जाता हूँ। दूसरे दिन मास्टर जी प्रतिमा के घर पहुँचे। दीवार पर गुंजा आकाश के साथ खेल रही थी। मास्टर जी को देखते ही गुंजा बोली, अरे चाचा जी आप अंदर आइए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। तभी आकाश बोल पड़ा, ठहरो बुआ, मैं लाता हूँ नाना जी के लिए पानी। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, माँ कहती है। अब मैं 5 साल का हो गया हूँ और समझदार भी हो गया हूँ। आकाश की ऐसी बातें सुनकर मास्टर जी ने उसे गोद में उठा लिया और अंदर आ गए। अंदर आकर आकाश बोला, देखो दादाजी कौन आया है। नाना जी आए हैं, मैं अभी माँ को बताकर आता हूँ। इतना कहकर आकाश अपनी माँ के पास चला गया। तभी सीताराम जी अपनी छड़ी के सहारे आगे आकर बोले, आइए मास्टर जी, आपने अपना ये क्या हाल बना लिया है समधी जी। आपने तो रो रो कर अपनी आंखें ही खराब कर ली। मास्टर जी बोले, अब क्या बताऊं मास्टर जी, आपसे तो घर के हालात कुछ छुपे नहीं है। सालों पहले छोटा बेटा घर से भाग गया था तो उसकी माँ की रोते रोते आंखों की रोशनी चली गई, और जिसका बड़ा और होनहार बेटा लड़ाई के मैदान में शहीद हो जाए, ऐसे बाप के दिल पर क्या गुजरेगी। वही हमारे पूरे परिवार का सहारा था। बाल विधवा बेटी और एक विधवा बहू को देखकर एक बाप क्या करेगा, रोएगा ही ना। ये सब छोड़िए, अब जैसी भगवान की इच्छा, उसकी मर्जी के आगे किसकी चलती है भला।
आप जाइए और बहू से मिल लीजिए। तब तक गुंजा मास्टर जी के लिए जलपान ले आई। आप भाभी के कमरे में चलिए, मैं वहीं जलपान ले आती हूँ, गुंजा बोली। विधवा के रूप में प्रतिमा को देखकर मास्टर जी का मन भराता है। बहुत कष्ट होता है उसे ऐसे रूप में देखकर। कैसी दिखती थी मेरी प्रतिमा, अब देखो उसके चेहरे की तो जैसे रौनक ही चली गई है। 2 साल हो गए हैं शशिकांत को गए, घर की हालत तो देखो, सब जैसे बिखर सा गया है। बस ऐसे ही मन में विचार करते हुए मास्टर जी एक रात रुककर बेटी से मिलकर चले गए। निरंजन और श्रीधर की मित्रता को 5 साल हो गए हैं। निरंजन श्रीधर से केवल 1 या 2 साल ही बड़ा होगा। निरंजन बड़े भाई समझकर उसका ख्याल रखता है, लेकिन निरंजन अपनी नशे की लत से बाहर नहीं निकल पाया। इस कारण उसे तपेदिक हो गया है। निरंजन को संभालने के लिए श्रीधर ने नशा करना बिल्कुल से छोड़ दिया है। फिर एक दिन निरंजन को खून की बहुत उल्टियां हुई। 1 सप्ताह तक उसकी हालत बहुत ही गंभीर रही। फिर उसने अपने मित्र श्रीधर से कहा, मित्र श्रीधर। निरंजन ने पुकारा, हाँ बोलो मित्र, लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। निरंजन बोला, ऐसा मत कहो मित्र। श्रीधर बोला, मुझे एक वचन दो मित्र। निरंजन ने कहा, हाँ कहो। श्रीधर बोला, अगर मुझे मृत्यु आ जाए तो ये सूचना मेरे घर वालों तक पहुंचा देना। और निरंजन ने अपने घर का पूरा पता ठिकाना श्रीधर को बता दिया। उसे खून की उल्टी हुई, एक हिचकी आई और उसके प्राण निकल गए। श्रीधर बहुत दुखी हुआ। निरंजन का अंतिम संस्कार करके चल पड़ा उसके घर उसकी मृत्यु की सूचना देने। अब आलोक दुकान और घर ठीक से संभाल रहा था। कभी कभी गांव भी चला जाता खेती बाड़ी देखने। मास्टर जी को ये देखकर बहुत संतोष होता कि चलो अब बेटा अपनी जिम्मेदारी समझने लगा है। इन 5 सालों में वो 2 बच्चों का पिता भी बन गया था। अब मास्टर जी का घर गृहस्थी में मन भी नहीं लगता था। प्रतिमा की वजह से उनका मन अब अशांत रहने लगा था। वो प्रतिमा को अपने पास भी नहीं बुला सकते थे, क्योंकि प्रतिमा की उस घर में बहुत जरूरत थी। फिर एक दिन मास्टर जी सिया दुलारी से बोले, अब यहाँ मन नहीं लगता भाग्यवान, मन बहुत ही अशांत रहने लगा है। प्रतिमा के बारे में सोच सोच कर तो मन ऐसा घबराता है कि मन की शांति के लिए कहाँ चला जाऊं। उससे मिले बिना भी चैन नहीं मिलता, और मिलने के बाद जो मनोदशा होती है वो मैं बता नहीं सकता। जब से उसके घर से आया हूँ कहीं भी मन नहीं लग रहा। उसका उदास चेहरा, बुझी बुझी सी आंखें, बिना सिंदूर और बिंदी का माथा देखकर ऐसा लगता है कि क्या करूं जिससे मेरी बेटी के सारे दुख दूर हो जाए। सही कहते हो जी, मुझ में भी हिम्मत नहीं रह गई है उसे सांत्वना देने की। बहुत बड़ा दर्द लेकर जी रही है हमारी प्रतिमा। सिया दुलारी बोली, हाँ भाग्यवान, इसलिए सोचा है कि कुछ दिन के लिए प्रयाग हो आऊं। मन लग गया तो वहीं रह जाऊंगा। अब यहाँ की सारी जिम्मेदारी आलोक ने संभाल ली है। अब मैं भी अपने बूढ़े शरीर और दिमाग को आराम देना चाहता हूँ। वही गंगा मैया में डुबकी लगाकर ही मन को शांति मिलेगी। सिया दुलारी बोली, तुम अकेले ही क्यों जाओगे जी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। जहाँ तुम रहोगे मैं भी वहीं रहूंगी। मास्टर जी और सिया दुलारी निकल पड़े प्रयाग की ओर। वहाँ एक मंदिर के पास किराए का कमरा लेकर रहने लगे। कुछ दिन रहने के बाद उनका वहीं मन लग गया। मास्टर जी मंदिर में गरीब बच्चों को बुलाकर पढ़ा देते और सिया दुलारी भी मंदिर के भोज भंडार में हाथ बटा देती। अब मास्टर जी का ध्यान मंदिर और बच्चों को पढ़ाने में लगा रहता तो चिंताएं कम घेरती। मास्टर जी ने सोचा कि प्रतिमा को यहाँ बुला लेता हूँ, कुछ दिन यहाँ रहेगी तो दुख भरे माहौल से दूर रहने से शायद उसके चित्त को शांति मिले। मास्टर जी पता ठिकाना लिखकर प्रतिमा को चिट्ठी भेज दी, लेकिन प्रतिमा ने आने से मना कर दिया कि बहुत सी जिम्मेदारी है उस पर, वो नहीं आ सकती। एक दिन सुबह सुबह गुंजा दरवाजे पर झाड़ू लगा रही थी, तभी श्रीधर पहुंचा। श्रीधर ने गुंजा से पूछा, ये सीताराम पांडे जी का घर है? गुंजा ने कहा, हाँ जी, आप कौन, किससे मिलना है? श्रीधर बोला, मैं निरंजन का मित्र, निरंजन के बारे में कुछ बताना है। जी अंदर आइए, जो कहना है आप पिताजी से कहिए, गुंजा बोली। गुंजा श्रीधर को अंदर लेकर आई और बोली, बाबूजी आपसे कोई मिलने आए हैं। नेत्रहीन सीताराम जी बोले, जी कौन? श्रीधर बोला, जी मैं निरंजन। इसके आगे बोलने वाला था कि मैं निरंजन का मित्र। वैसे ही सीताराम जी श्रीधर को गले लगाकर रोने लगे। तू वापस आ गया निरंजन, कहाँ चला गया था हम सबको छोड़कर? अजी सुनती हो, देखो तुम्हारा निरंजन वापस आ गया। पार्वती रोते हुए भागकर आई। अंधे माँ बाप को रोता हुआ देखकर
श्रीधर उलझन में पड़ गया। सालों से बिछड़े हुए माँ बाप को अपने बुढ़ापे का सहारा जो मिल गया था, अब वो उसे बस गले से लगाकर जी भरकर रोना चाहते थे। और माँ बाप के आंसू देखकर श्रीधर को कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जब माँ बाप का रोते रोते जी भर गया तो वो बोले, गुंजा, ये तेरा बिछड़ा भाई, तूने पहचाना नहीं, जा अपनी भाभी से मिलवा दे। श्रीधर ने गुंजा से इशारे में कहा कि मैं निरंजन नहीं हूँ। तब गुंजा ने भी इशारे से कहा कि अभी चुप रहो। श्रीधर को प्रतिमा के कमरे में ले जाते हुए गुंजा ने पूछा, आप निरंजन भैया के मित्र है? क्या कहने वाले थे निरंजन भैया के बारे में? श्रीधर बोला, जी निरंजन मेरे मित्र थे। गुंजा बोली, मित्र थे, क्या मतलब? अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। बहुत ज़्यादा नशा करने से उनके सीने में दर्द रहने लगा था और उनके फेफड़े खराब होने लगे थे। फिर भी उन्होंने नशा करना बंद नहीं किया। फिर उन्हें खून की उल्टियाँ होने लगी। जांच करवाने पर पता चला कि उन्हें तपेदिक हो गया है। उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। फिर एक दिन उनकी तबीयत ज़्यादा ही खराब हो गई और वे हम सबको छोड़कर चले गए। उन्होंने मुझसे वचन लिया था कि ये सूचना मैं आप लोगों से मिलकर आप लोगों तक पहुंचा दूं। इसलिए मैं यहाँ आया, लेकिन आपके माँ बाबूजी ने मुझे ही निरंजन समझ लिया और आपने भी उन्हें कुछ नहीं बताने दिया। हे भगवान, इतना बड़ा कष्ट लिखा था मेरे माँ बाप के भाग्य में। सालों से खोए बेटे की आस में माँ ने रोते रोते अपनी आंखों की रोशनी गंवा दी और बूढ़े माँ बाप का बुढ़ापे का एकमात्र सहारा बड़े भैया ही रह गए थे। वो भी फौज में शहीद हो गए। दिन रात रोने से बाबूजी की भी आंखें जाती रही। जवान विधवा भाभी को देखकर कलेजा मुंह को आता है। कितना बड़ा कष्ट लेकर जी रही है बेचारी। बिना सिंगार उनका सोना चेहरा देखकर दिल पर क्या गुजरी है ये मैं ही जानती हूँ। और गुंजा फूट फूट कर रोने लगी। श्रीधर उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। बड़ी मुश्किल से गुंजा ने अपने आंसू रोके ताकि माँ बाबूजी को ये ना पता चल जाए कि निरंजन भैया बने ही रहे। वो श्रीधर को लेकर प्रतिमा के कमरे में गई। श्रीधर से बोली, आप अभी बाहर ठहरे, मैं भाभी से बताती हूँ कि आप आए हैं। श्रीधर बोला, जी ठीक है। गुंजा ने कमरे में जाकर प्रतिमा से सारी बात बताई कि कोई निरंजन भैया के मित्र आए हैं और उन्हें माँ बाबूजी ने निरंजन भैया समझ लिया है और वो कह रहे हैं कि निरंजन भैया अब नहीं रहे। ऐसे कैसे किसी अनजान पर तुमने भरोसा कर लिया और अंदर भी बुला लिया? प्रतिमा बोली, माफ करो भाभी, लेकिन आप खुद ही उससे सब कुछ पूछ लेती तो अच्छा होता। गुंजन बोली, हाँ ठीक है, कहाँ है वो? प्रतिमा बोली, बाहर ही खड़े हैं, बुलाऊं? गुंजा ने कहा, हाँ बुलाओ, मैं बात करती हूँ। प्रतिमा बोली और गुंजा ने आवाज दी, सुनिए, अंदर आइए। जैसे ही श्रीधर प्रतिमा के सामने आया, दोनों एक दूसरे को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। श्रीधर ने जैसे ही प्रतिमा को देखा और प्रतिमा ने श्रीधर को, पर दोनों ने एक दूसरे को देखकर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। बस एक दूसरे की आंखों में ही देखकर एक दूसरे का दर्द समझ लिया। दोनों जी भर रोना चाहते थे। एक दूसरे से अपने अपने मन की बात कहकर मन हल्का करना चाहते थे, लेकिन दोनों में से किसी ने भी ऐसा नहीं किया, क्योंकि समाज के कुछ बंधन और नियम होते हैं जो कि किसी भी सामाजिक प्राणी को ये करने की अनुमति नहीं देते। या कहे कि समाज में रहने के लिए इंसान खुद ही एक दायरा बना लेता है और वो उससे बाहर नहीं निकलना चाहता। यही दायरा शायद दोनों ने अपने अपने बीच बना लिया था। प्रतिमा बोली, गुंजा, मैं इन्हें जानती हूँ, ये मेरे पिताजी के छात्र रह चुके हैं। तब ठीक है भाभी, लेकिन जो इन्होंने निरंजन भैया के बारे में कहा कि भैया अब नहीं रहे और ये बात माँ बाबूजी को पता चली तो उनका क्या हाल होगा? मैंने जब से सुना है तो मेरा तो मन तब से बहुत दुखी हो रहा। और माँ बाबूजी, इतना कहकर गुंजा रोने लगी। प्रतिमा ने गुंजा को तुरंत गले लगाकर सांत्वना दी और बोली, पता नहीं भगवान हमारी कौन सी परीक्षा ले रहा और कौन से बुरे कर्म किए हैं हमने जो ऐसी सजा दे रहा। और वो भी फूट फूट कर रोने लगी। दोनों की ऐसी हालत देखकर श्रीधर का मन भी बहुत दुखी हो आया। तभी बिस्तर पर सोए आकाश ने आंखें खोली और ये सब देखकर पूछा, क्या हुआ माँ, आप और बुआ क्यों रो रहे हो? और ये कौन है? गुंजा बोली, कुछ नहीं आकाश बेटा, ऐसे ही, और ये हमारे मेहमान है। आकाश बहुत खुश हुआ और भागते हुए दादाजी के पास पहुंचा, जो कि दुकान में ही बैठे थे, जो कि घर के बाहर वाले कमरे में है। दादाजी, हमारे घर में मेहमान आए हैं। आकाश बोला। सीताराम जी बोले, अरे वो तेरे चाचा है,
तूने उनके पैर छुए? नहीं, मैंने तो नहीं छुए, आकाश बोला। आकाश भागकर श्रीधर के पास गया और उसके पैर छूकर बोला, दादाजी तो कह रहे हैं कि आप मेरे चाचा हैं। तभी प्रतिमा बोली, हाँ बेटा, ये तुम्हारे चाचा जी ही है। अच्छा, अभी दादाजी के पास जाओ, चाचा जी स्नान करके भोजन कर ले, फिर उनके साथ खेलना, गुंजा बोली। ठीक है बुआ, इतना कहकर आकाश चला गया। तभी प्रतिमा बोली, ये तो बड़ी समस्या पैदा हो गई। ऐसे कब तक माँ बाबूजी को धोखे में रखेंगे कि ये निरंजन भैया नहीं है, और अगर सच्चाई बता दी तो दोनों जीते जी मर जाएंगे। गुंजा बोली, लेकिन भाभी कब तक छुपाएंगे? दोनों की बातें सुनकर श्रीधर बोला, ये मुझसे ना हो पाएगा। बूढ़े माँ बाप को मैं कैसे धोखे में रख सकता हूँ? अपनी अंतरात्मा को बहुत मुश्किल से समझा पाया हूँ। मेरे बाबा को जो मेरी वजह से कष्ट हुआ था, उसकी याद को मैं बड़ी मुश्किल से अपने जीवन से धुंधला कर पाया हूँ, लेकिन अभी उसके चिन्ह मेरे हृदय पर अंकित है। और फिर दोबारा किसी बूढ़े और नेत्रहीन माँ बाप का हृदय मेरी वजह से दुखा तो ये मुझसे सहन नहीं हो पाएगा। प्रतिमा बोली, अगर तुम्हारे पास इससे बेहतर और कोई विकल्प हो तो बताओ। तुम्हारी वजह से अगर बूढ़े माँ बाप को थोड़ी देर के लिए झूठी खुशी मिलती है तो इसमें क्या बुराई है? बरसों से अपने बेटे की राह देख रहे हैं बेचारे, उनकी खुशी उनसे मत छीनो। पहले छोटा बेटा चला गया घर छोड़कर, ये तो झूठी आशा पर जी रहे थे कि एक ना एक दिन उनका बेटा लौट कर आएगा, लेकिन अब उसकी मृत्यु का समाचार सुनेंगे तो पूरी तरह से टूट जाएंगे। और बड़ा बेटा जब से शहीद हुआ है तब से हंसना बोलना ही भूल गए हैं। प्रतिमा की बात सुनकर श्रीधर बहुत ही असमंजस में पड़ गया। बूढ़े माँ बाप को धोखा भी नहीं देना चाहता था और सच्चाई भी नहीं बता सकता था। फिर उसने निर्णय लिया कि वो कुछ दिन यहाँ रुककर और किसी दिन मौका देकर सब कुछ बता देगा। जब श्रीधर ने वहाँ रहकर सब कुछ संभाल लिया, वो बोलता, बाबूजी अब आप आराम कीजिए, मैं दुकान पर बैठकर सब कुछ संभालता हूँ। श्रीधर के दुकान संभालते ही दुकान अच्छे से चलने लगी, क्योंकि वो दुकान में अच्छे से अच्छा सामान रखता, लेन देन भी समय पर करता और जो भी लोग माल देने आते थे उनसे भी उसके अच्छे संबंध हो गए। अब दुकान भी बहुत मुनाफे में चलने लगी। वो समय समय पर गांव जाकर खेती बाड़ी भी देखाता और पार्वती और सीताराम जी के चेहरे पर थोड़ी थोड़ी मुस्कुराहट लौट आई थी। उन्हें अब अपना सहारा जो मिल गया था, धीरे धीरे अपने दुख भूलने लगे थे। और तो और अब आकाश भी दिन भर श्रीधर के पास रहता, चाचा जी ये करो, चाचा जी वो करो, और श्रीधर भी उसकी शरारतों से कभी तंग ना होता, बड़े दुलार से उसे संभालता। लेकिन इन सबसे प्रतिमा ने कुछ बातें गौर की कि गुंजा और श्रीधर के दिल के तार धीरे धीरे जुड़ने लगे थे। श्रीधर ने कभी गुंजा से कुछ कहा नहीं, लेकिन ये बात प्रतिमा की परखी नजर से छुप ना सकी और प्रतिमा के दिल को भी सुकून मिला कि गुंजा को कोई अपना ले तो इससे क्या बुराई है। वो बाल विधवा है तो इसमें उसका क्या दोष। और फिर वो तो गुड्डे गुड़िया का खेल था, जिससे उसने कभी प्रेम ही नहीं किया, जिसे दिल से कभी चाहा ही नहीं, जो बचपन में ही उसे छोड़कर चला गया। भला उसके लिए क्यों वो अपना जीवन बर्बाद करे? और इसमें कोई बुराई नहीं। पहले ये बात मुझे श्रीधर से पूछनी होगी, उसकी रजामंदी के बाद ही कोई फैसला लेना होगा। शाम का समय था, गुंजा माँ को लेकर मंदिर गई थी। सीताराम जी दुकान पर बैठे थे। श्रीधर शाम की चाय पीने आया। प्रतिमा ने सोचा, अच्छा मौका है श्रीधर से गुंजा के विषय में पूछने का। उसने श्रीधर को चाय देते समय हिम्मत करके पूछ ही लिया कि तुम्हें गुंजा कैसी लगती है? अच्छी है, स्वभाव भी अच्छा है, खाना अच्छा बनाती है, श्रीधर बोला। मैंने ये नहीं पूछा, मेरा इरादा तो कुछ और ही है। मैं सीधे सीधे पूछती हूँ, क्या तुम गुंजा से ब्याह करोगे? प्रतिमा बोली। श्रीधर बोला, सच बताऊं प्रतिमा, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं गुंजा से प्रेम करने लगूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हें जब पहली बार देखा तो मुझे तुम अच्छी लगी थी। लेकिन कहे तो ये महज एक आकर्षण था जो कि उस उम्र में हो जाता है। फिर जब तुम मुझसे बातें करने लगी तो यह आकर्षण मित्रता में बदल गया। मुझे लगा हम सदैव मित्र रहेंगे। लेकिन जब तुम्हारा ब्याह तय हुआ तो तब मुझे एहसास हुआ कि शायद मेरे मन में तुम्हारे लिए प्रेम उपजने लगा था और मैं तुम्हारी मित्रता को कलंकित नहीं करना चाहता था। इसलिए मैंने तुमसे बात करना बंद कर दिया और फिर मैं हमेशा के लिए तुमसे दूर होना चाहता था, इसलिए फिर कभी नहीं लौटा। लेकिन भाग्य ने हमें फिर मिला दिया। लेकिन सच मानो, वो सिर्फ कच्ची उम्र का आकर्षण था। प्रेम क्या होता है ये मुझे गुंजा से मिलने के बाद पता चला और मैं उससे ही प्रेम करता हूँ। मैं तुम्हारे
और मेरे बीच की मित्रता को कभी ना कलंकित करूँगा और ना होने दूंगा। तुम्हें याद है, एक बार मैंने कहा था कि हमारी मित्रता राधा और कान्हा की तरह है। राधा और कान्हा ने अपने अपने कर्तव्य निभाने के लिए एक दूसरे को छोड़ दिया था। इसी तरह मुझे और तुम्हें भी अपने अपने कर्तव्य निभाने हैं, अपनी मित्रता कायम रखते हुए। अब बोलो, फिर से मेरी मित्र और मार्गदर्शक बनोगी। मैं वचन देता हूँ कि अगर मेरा ब्याह गुंजा से हुआ तो मैं उसे सदैव खुश रखने का प्रयास करूँगा। प्रतिमा बोली, मैं जैसे दीनू काका को अपने परिवार का सदस्य मानती थी, वैसे ही तुम्हें भी मानने लगी थी। और तुमसे मित्रता के बाद मैं अपने मन की सारी बातें कह देती थी। लेकिन मैंने भी तुम्हें सिवाय मित्र की नज़र से ही देखा था, और तुम मुझसे छोटे ही थे, तो तुमसे प्रेम करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। मेरे मन में तुम्हारे लिए वो भाव कभी आए ही नहीं है। मैंने तो प्रेम सिर्फ शशि जी से किया है। जब पिताजी पहली बार रिश्ते की बात लेकर आए थे तो उनकी छवि को मैंने अपने मन मंदिर में बसा लिया था, और जब वो मुझे देखने आए तो उनकी छवि वैसी ही थी जैसे मैंने अपने मन में बनाई थी। उन्होंने जब मुझे पूरी शादी भर उदास देखा तो मुझसे प्रश्न भी पूछा था कि वो मुझे पसंद है कि नहीं, और मैंने हाँ में जवाब देकर हमारे बारे में बिना झिझक सब बता दिया। भगवान साक्षी है कि मैंने हमेशा शशि जी से ही प्रेम किया है, और तुम सिवाय मित्र के कोई भी नहीं, और हमेशा मेरे मित्र रहोगे। प्रतिमा ने एक बार फिर पूछा। तो फिर मैं हाँ समझूं? श्रीधर बोला, गुंजा जैसी लड़की से कौन ब्याह नहीं करना चाहेगा। वो बहुत खुश नसीब होगा जो उससे ब्याह करेगा। और ये सब बातें गुंजा भी सुन रही थी और मन ही मन प्रसन्न हो रही थी। इतना सुनकर प्रतिमा को बहुत संतोष हुआ, लेकिन माँ बाबूजी तक ये बात वो कैसे पहुँचाए, ऐसी उधेड़-बुन में लगी हुई थी। प्रतिमा जैसे ही बात करके बाहर निकली, गुंजा शर्माते हुए प्रतिमा से लिपट गई और उसकी आंखों से खुशी के आंसू झलक पड़े। प्रतिमा गुंजा को छेड़ते हुए बोली, अब लगता है जल्दी ही मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा। हमारी नंद रानी बहुत बेचैन है और बोली, फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगी। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि डाकिया कुछ फौज के सरकारी कागजात लेकर आया। बोला, हस्ताक्षर करके ये कागजात ले लीजिए। सीताराम जी ने आवाज लगाई कि प्रतिमा आकर हस्ताक्षर कर दो, क्योंकि ये फौज के कागज है, वही ले तो अच्छा है। कागजात लेते ही प्रतिमा ने खोलकर देखे और पढ़कर वो भौचक्की रह गई। पहले तो भागकर भगवान जी के कमरे में जाकर माथा टेका और वहीं से सिंदूर लेकर अपने माथे पर लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। सब असमंजस में पड़ गई कि ऐसा क्या हुआ है जो प्रतिमा ऐसा व्यवहार कर रही है। वो कागजात श्रीधर ने अपने हाथ में लेकर पढ़े और उसके चेहरे पर भी खुशी के भाव आ गए। वो बोला, माँ बाबूजी, शशिकांत भैया जिंदा है। किसी और कैदी का नाम भी शशिकांत पांडे था जो कि शहीद हो गया था, लेकिन जब पिता के नाम मिलवाए गए तो पता चला कि जो शहीद हुआ है वो हमारे शशिकांत भैया नहीं है। सीताराम जी बोले, तो हमारा शशिकांत घर कब आएगा? तभी श्रीधर बोला, बाबूजी, ये खबर तो फौज ने भेजी है कि 2 साल बाद पता चला है कि 25 सैनिकों को दुश्मन सेना ने बंदी बना लिया था, जिसमें से एक हमारे शशि भैया भी है, और सेना कब तक उन्हें छुड़वा पाएगी पता नहीं। इसके लिए कागजी कार्रवाई चल रही है, लेकिन इतना पता चल गया है कि शशि भैया जीवित है। सब खुश भी हुए और निराश भी, लेकिन आशा तो बंध गई कि शशि हमारे बीच है और एक ना एक दिन वो वापस आ जाएगा। तभी प्रतिमा ने इच्छा जाहिर की कि बाबूजी, मैं कल ही प्रयाग बाबूजी के पास जाऊंगी और त्रिवेणी संगम घाट पर जाकर डुबकी लगाऊंगी, ताकि मेरा सुहाग सही सलामत वापस आ जाए। सीताराम जी बोले, हमें कोई आपत्ति नहीं है बहू, तुम खुशी खुशी जाओ और मास्टर जी को भी ये खबर दे दो, ताकि उनके मन को भी थोड़ी शांति मिल जाए। और उन्होंने प्रतिमा से पूछा कि मैंने उन्हें निरंजन के आने की खबर देने को कहा था, वो तुमने उन्हें दी थी कि नहीं? इतना सुनकर प्रतिमा ने झूठ बोल दिया कि हाँ बाबूजी, लेकिन झूठ बोलना तो प्रतिमा को भी अच्छा नहीं लग रहा था। सीताराम जी ने गांव में सबको खबर कर दी कि हमारा शशि सही सलामत है। आज प्रतिमा ने शशि की पसंद की लाल साड़ी निकाली और सिंदूर से मांग भरी, गले में मंगलसूत्र पहना, कलाइयों में लाल चूड़ियां पहनी, पैरों में महावर लगाया और अपने पिताजी के पास जाने के लिए तैयार हो गई। गुंजा ने तुरंत प्रतिमा को काला टीका लगाया। बोली, अब किसी की भी नजर ना लगे, भैया जहाँ भी हो सही सलामत वापस आ जाए। प्रतिमा ने आकाश को वहीं छोड़ा और निकल पड़ी पिताजी से मिलने खुशखबरी के साथ।
लेकिन रास्ते भर सोचती रही कि कैसे बताऊं पिताजी को कि श्रीधर ही निरंजन है। और रास्ता इसी उधेड़ बुन में पार हो गया। वो मास्टर जी के पास जैसे ही पहुंची, मास्टर जी पूरे श्रृंगार में प्रतिमा को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। प्रतिमा उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी और खुश होकर सारी बात बता दी। मास्टर जी उस दिन बहुत खुश हुए, तुरंत मंदिर गए और सिया दुलारी को भी सारी बात बताई, जो कि उस समय मंदिर में थी। और दोनों ने पहले मंदिर में प्रसाद चढ़ाया और वापस कमरे में बेटी के पास आ गई। माँ बेटी ने भी आपस में अपना दुख सुख बांटा। दूसरे दिन प्रतिमा ने इच्छा जाहिर की कि मैं त्रिवेणी संगम घाट पर स्नान करना चाहती हूँ, और वो 2 दिन रहकर वापस आ रही थी। तो मास्टर जी बोले, चल मैं छोड़ देता हूँ। प्रतिमा बहुत असमंजस में पड़ गई। ना वो हाँ बोल पा रही थी और ना ही वो ना बोल पा रही थी। उसने सोचा चलने दो पिताजी को साथ, एक ना एक दिन सच्चाई तो पता चलनी है, और जितनी जल्दी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी उतनी ही जल्दी श्रीधर और गुंजा का ब्याह हो जाएगा। वो मास्टर जी को अपने साथ ले आई, ये सोचकर कि अब जो होगा देखा जाएगा। प्रतिमा मास्टर जी के साथ घर लौटी और अंदर पहुंचते ही मास्टर जी ने सीताराम जी के साथ श्रीधर को बैठा देखा तो तुरंत पहचान लिया और बोले, श्रीधर तुम? सीताराम जी बोले, मास्टर जी आप गलत समझ रहे हैं, ये निरंजन है, हमारा खोया हुआ बेटा, बरसों बाद लौटकर आया है। आपको कोई शंका हो रही है? मास्टर जी बोले, समधी जी आपने कैसे मान लिया कि ये निरंजन है? सीताराम जी बोले, मास्टर जी हमें अपने खून को पहचानने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। माफ कीजिए समधी जी, लेकिन आपकी नेत्रहीनता का अगर फायदा उठाया गया हो तो मुझे कोई शंका नहीं है। मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ कि ये निरंजन नहीं श्रीधर है। कुछ साल पहले हमारे घर में इसके बाबा काम करते थे और ये हमारे घर में ही रहता था और मैं इसे पढ़ाया करता था। मुझे कोई धोखा नहीं हो सकता। मैं और मेरी पत्नी तो नेत्रहीन है, हम तो पहले से ही अंधे हैं और पुत्र मोह ने और भी अंधा बना दिया। श्रीधर तुम्हें लज्जा नहीं आई ये सब करते हुए? कहाँ है हमारा निरंजन? सीताराम जी गुस्से से बोले, मैं उस दिन आपसे मिलकर सारी सच्चाई बताना चाहता था, लेकिन मैं जैसे ही कहने वाला था कि मैं निरंजन का मित्र हूँ तो आपने मेरी पूरी बात सुनी ही नहीं। मैं निरंजन, इतना बस सुनकर तुरंत गले से लगा लिया और गुंजा ने भी इशारा किया कि सच्चाई मत बताओ, और सच बताऊं तो आप लोगों का दुख देखकर मैं फिर बाद में कुछ नहीं बोल पाया। जब ये बात प्रतिमा जी को बताई तो उन्होंने भी कहा कि अब इस बात को छुपा कर रखो कि निरंजन इस दुनिया में नहीं रहा, नहीं तो माँ बाबूजी को गहरा आघात लगेगा। तो मैंने आप लोगों से कुछ नहीं कहा, और आप लोग चाहते हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊँ तो मैं चला जाता हूँ। तभी प्रतिमा बोल पड़ी, क्षमा कीजिएगा पिताजी और बाबूजी, आप दोनों ही घर के बड़े हैं। उस समय यही मुझे उचित लगा तो मैंने यही निर्णय लिया, और निरंजन अब हमारे बीच नहीं है। ये बहुत ही दुख की बात है, लेकिन अगर आपको श्रीधर जैसा दामाद मिल जाए जो आपकी बेटी को सच्चे हृदय से स्वीकार करने को तैयार हो तो आपका क्या निर्णय होगा? दोनों बुजुर्ग इस बात को सुनकर बहुत खुश हुए और सीताराम जी बोले, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें तुम्हारी बात पर भरोसा है बहू। हमारी बेटी का घर बस रहा है, अब मुझे श्रीधर से कोई भी शिकायत नहीं है। उसने हमारी भलाई के लिए झूठ बोला, फिर क्या था, घर में शहनाई बजी, श्रीधर और गुंजा का ब्याह हो गया। दोनों का ब्याह कराकर प्रतिमा घर की सारी जिम्मेदारी श्रीधर और गुंजा के हाथों में और आकाश को भी सौंपकर बोली, अब मैं जा रही हूँ अपने कर्तव्य का निर्वाह करने। वही त्रिवेणी संगम घाट पर अपने स्वामी का इंतजार करूंगी, और तुम लोग भी अपना कर्तव्य निभाओ, अपनी गृहस्थी संभालो। समय समय पर आकाश को मुझसे मिलवाने ले आया करो। और प्रतिमा प्रयाग चली गई। प्रतिमा को प्रयाग में रहते अब 5 साल हो चुके हैं, और रोज वो त्रिवेणी संगम घाट पर जाती है। पता नहीं क्यों उसे वहाँ शांति मिलती है। गुंजा की हर हफ्ते चिट्ठी आती है, लेकिन शशिकांत की अब भी कोई खबर नहीं आई। फिर एक दिन आकाश मिलने आया और बोला, माँ आंखें बंद करो, और एक सरकारी चिट्ठी प्रतिमा के हाथों में देता है, जिसमें लिखा है कि शशिकांत सहित सभी सैनिकों को सरकार ने छुड़ा लिया है और अगले हफ्ते शशिकांत घर आ जाएगा। लेकिन ये चिट्ठी तो 1 हफ्ते पुरानी है, तो शशि जी आज कल में आ जाएंगे। और तभी पीछे से किसी ने प्रतिमा के कंधे पर हाथ रखा, लेकिन ये स्पर्श तो कुछ जाना पहचाना सा है। और तभी वो मुड़ी और देखा तो शशि मुस्कुरा रहा है, लेकिन उसका एक बाजू नहीं है, और वो शशि के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसने शिकायत भी की कि कहाँ थे अभी तक,
और सारे लोग सामने आ गए। सब शशि के साथ प्रयाग आए थे। गुंजा के 2 बच्चे भी हैं। साथ में इन 5 सालों में बहुत कुछ बदला, लेकिन प्रतिमा की आस नहीं बदली। उसे विश्वास था अपने सुहाग पर कि शशि एक ना एक दिन जरूर लौटेंगे। इसी तरह शशिकांत और प्रतिमा का संगम पर मिलन हो गया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।